खैर, इस विक्ट्री डे परेड से पहले आज चाइना में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और ये कहा कि जैसे भारत के साथ रशिया के मजबूत संबंध है, ठीक वैसे ही मजबूत संबंध पाकिस्तान भी रशिया के साथ बनाना चाहता है। अमेरिका, रशिया और चाइना में बड़ा अंतर यह है कि अमेरिका और चाइना अपने फायदे के लिए दोस्ती करते हैं, जबकि रशिया दोस्ती को नफे और नुकसान दोनों में निभाता है। अब तक रूस और भारत की दोस्ती ऐसी हो रही है और शायद इसी को देखकर शहबाज शरीफ भी चाहते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन पाकिस्तान को एक मौका दें। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन शायद ऐसी कभी नहीं करेंगे और इसकी वजह क्या है, वो ये कि पाकिस्तान ने रशिया को कई धोखे दिए हैं। सबसे बड़ा धोखा तो सोवियत अफगान युद्ध में मिला था, जब पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर अफगान मुजाहिदीन की मदद की थी और सोवियत रूस की सेनाओं को धोखा दिया था। ईरान पर भी पाकिस्तान ने रशिया के साथ कई बार विश्वासघात किया और शीत युद्ध के वक्त भी पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में था और इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन जानते हैं कि एक बार के लिए सांप पर भरोसा कर सकते हैं कि वो डसेगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये सब कुछ वहां पर जिस अंदाज में बात हो रही है उसी से आप समझ रहे होंगे। शहबाज शरीफ रशिया के साथ भारत जैसे मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन आप जरा इस तस्वीर को देखिए। आज जब शहबाज शरीफ राष्ट्रपति पुतिन के सामने बायलैटरल बातचीत के लिए, द्विपक्षीय वार्ता के लिए पहुंचे तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान को हंसी का पात्र बनवा दिया, क्योंकि वो काफी देर तक ईयरपीस नहीं लगा पाए। इसके बाद पुतिन उन्हें दिखाने लगे कि ईयरपीस कैसे लगाया जाता है। पाकिस्तान शायद इसलिए भी रशिया को लुभाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अब तक लोन बांटने की जो ताकत अमेरिका के पास थी, उस ताकत को अब मुख्य रूप से एससीओ देशों के पास लाने की कोशिश हो रही है। और इसमें रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक नया प्रस्ताव लेकर आए हैं। दोनों देश चाहते हैं कि जैसे दुनिया में अभी वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाएं हैं जो हर देश को उसकी जरूरत के हिसाब से लोन देती हैं और उनकी आर्थिक गतिविधियों पर पूरी तरह से अपनी निगरानी भी वो रखती हैं, ठीक वैसे ही एससीओ देशों का अपना खुद का एक बैंक होना चाहिए जो एससीओ देशों की आर्थिक जरूरत को पूरा कर सके। चाइना ने कहा है कि इस बैंक का नाम एससीओ डेवलपमेंट बैंक हो सकता है, जिसका जिक्र एससीओ समिट के संयुक्त बयान में भी किया गया। यह बैंक उसी तरह से एससीओ देशों को उनकी जरूरत के लिए आसान शर्तों पर लोन देगा जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी जो संस्थाएं हैं वो अभी तक देती रही हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF का गठन अमेरिका की पहल पर हुआ था और इनका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आज भी अमेरिका में ही है, जिसकी वजह से बहुत सारे देश ऐसा मानते हैं कि अमेरिका इन संस्थाओं पर अपना प्रभाव रखता है और कई बार उसके कहने से कुछ देशों को लोन मिल जाता है और कुछ देशों के लोन खारिज भी हो जाते हैं। तो एक तरह से दादागिरी चलती है। उदाहरण के लिए ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब भारत ये कह रहा था कि IMF से पाकिस्तान को आर्थिक मदद नहीं मिलनी चाहिए, वो आतंकवाद का एपी सेंटर है, क्या हुआ था? पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ युद्ध में करेगा, ये तक हमने कहा था। तब आरोप यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करके उसे IMF से लोन दिलवा दिया और यह पहली बार नहीं हुआ है। वर्ल्ड बैंक और IMF पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और इसी वजह से पश्चिमी दबदबे को खत्म करने के लिए चाइना ने रशिया के साथ मिलकर एससीओ का अपना एक डेवलपमेंट बैंक बनाने की बात कही है। हालांकि इस बैंक को लेकर एक चुनौती क्या है, वो ये कि क्या इसका आकार वर्ल्ड बैंक और IMF के आसपास पहुंच पाएगा। साल 2024 में अकेले IMF ने 30 देशों को 6,17,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है और आर्थिक मदद दी है, जबकि वर्ल्ड बैंक ने भी सिर्फ एक साल में कई देशों को 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड्स दिए हैं। और यही है पश्चिमी देशों की असली ताकत। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने पिछले 70 से 80 सालों में ऐसी एक व्यवस्था बनाई है जिसमें पूरी दुनिया घूमती है और अब एससीओ के मंच से इसी की काट को ढूंढा जा रहा है। हालांकि इस एक कदम से अमेरिका की करेंसी डॉलर का प्रभाव भी दुनिया में फीका हो सकता है और ऐसे में सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप कहीं इस डेवलपमेंट बैंक को भी अमेरिका के हितों के खिलाफ तो नहीं मान लेंगे और इस बैंक में शामिल देशों पर प्रतिबंध तो लगाने की नहीं सोचने लगेंगे, लेकिन कम से कम एक पहल हो रही है।